ऐसे नहीं हुआ वो मास्टर ट्राई कर लेंगे, और जिनका हो गया वेल एंड गुड। अब देखिए हमारे पास असाइनमेंट थी सिंपल कि आपको कुछ इस टाइप की असाइनमेंट क्रिएट करनी है। तो आपने यहाँ पर आए, आपने बोला नेस्टेड लिस्ट 2.html, एक नई फाइल बना ली। सबसे पहले आपने इसका टेम्पलेट लिख लिया। अब सबसे पहले ऊपर लिखना है नेस्टेड लिस्ट, तो आपने h2 में दे दिया नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई उसके बाद आपको लिखना पॉपुलर कैट नेम्स, तो आपने h3 में दे दिया पॉपुलर कैट नेम। अब हमें ये जो आंसर ये लिस्ट के अंदर रखना है। अब आपने लिस्ट के अंदर जो रखना है, अब सबसे पहले आपने चेक करना है लिस्ट की टाइप क्या है। लिस्ट की टाइप क्या है? अनऑर्डर, तो आपने दिया यूएल। यूएल के अंदर आपने लिख दिया पॉपुलर कैट नेम्स। हम यहां जाकर इसको रन कर लेते हैं। फाइल का नाम है नेस्टेड लिस्ट जो, तो हम यहाँ देखिए इसको 2 देते हैं। सर्वर हमने बंद किया, दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पॉपुलर कैट नेम। अब मुझे इसको हेडिंग में चाहिए था, तो आपने h3 दे दिया और इस पूरी हेडिंग को यहाँ से उठा के इसके बीच में पास कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा पॉपुलर ये हो गया। ये इतना 100% पे यहाँ आएगा, ये रहा आपके पास। लेकिन हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आउटपुट सही नजर आ रहा हो। उसके बाद अब यूएल के अंदर आगे आपको बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, यूएस ले लिखना है। अब जब इसको, क्योंकि इसके आगे डॉट है, तो इस यूएल के अंदर जाकर इस h3 के बाद जहां h3 आपका खत्म हुआ, उसके बाद आपने नई लिस्ट नहीं देनी, डायरेक्ट क्या देना है, लिस्ट आइटम, जिसका फर्स्ट नाम है यूएसए, सेकंड आपने दे दिया ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों के दोनों आगे आउटपुट में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपको बोल रहा है भाई इस यूएस के अंदर आपको एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है। ऑर्डर लिस्ट बनानी है। अब ऑर्डर लिस्ट में कितने आइटम है? 5 आइटम है। आपने जब अपना काम स्टार्ट करना है ना, हर चीज को तरतीब से लेके चलना है। ऐसा नहीं कि भाई पहले मैं सब यूएस को कंप्लीट करूं, ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट करूं, नहीं। आपके पास स्टेप बाय स्टेप, पहले आपने ये बाहर वाला बना लिया, अब आपने इसके अंदर वाला बनाना है। अंदर वाला आपको बोल रहा है भाई 5 आइटम होने चाहिए। तो हम यहां पर गए इस एलआई के अंदर, इसमें जाकर हमने बोला एक ऑर्डर लिस्ट बनाना। इसमें क्या बनाना? ऑर्डर लिस्ट बनाना। ऑर्डर लिस्ट में 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने एलआई मल्टीप्लाई 5 कर दिया। हमने बोला टाइगर। अब हमारे पास इतना वो है नहीं टाइम, तो हम डायरेक्ट 5 जगह पर टाइगर लिख लेते हैं, वरना नहीं तो आपको ये नाम जो आपको बोल रहा है वो आप लिख सकते हो। तो क्या हुआ कि यूएस के अंदर 5 के आगे टाइगर आ गए। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया वाला बोल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी लिस्ट आएंगी और 5 ही आएंगी। तो आपने बोला भाई इस पूरे को उठाओ, इस सिंपल कॉपी करो, कंट्रोल एक्स नहीं करो, इस एलआई के अंदर, इस एलआई के अंदर जाकर इसको रख दो। उसके बाद हाँ एक बता, अब मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं आया, क्लाइंट तो बोल रहा है मुझे ऐसा चाहिए, जब कोई काम हमसे नहीं ना होता हम क्लाइंट को बोलते हैं होगा ये। आप गलत बोल रहे हो, ये काम हो ही ऐसा सकता है, क्योंकि जो काम आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, ट्राई करनी है कि भाई हो जाए। तो अब आपके पास यहाँ पर जाकर ये आपको इसके अंदर 5 ये आइटम शो करने हैं। तो आपने सबसे पहले डायरेक्ट ये नहीं लगाना, पहले आपको लगाना है ओएल लिस्ट आइटम, और उसके बाद इसको जाके पेस्ट करना है। उसके बाद क्या हुआ कि अब आपके पास यूएस में भी 5 एलिमेंट आ गए, ऑस्ट्रेलिया में भी 5 एलिमेंट आ गए। अब अगर इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो बंद नहीं हुआ, आपने यहाँ बंद नहीं किया, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ चला गया। सिंपल मिस्टेक क्या थी? छोटी सी मिस्टेक है कि आपने इधर जाकर ये जो एलआई, अब आप ये चेक कैसे कर सकते हो कि कौन सा टैग बंद नहीं हुआ? सिलेक्ट ऑल किया, शिफ्ट
ऑल्ट एफ, एक ये शॉर्टकट है और एक है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। राइट क्लिक करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो आपका ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देगा। आपने सिलेक्ट ऑल किया, आप यहाँ पर आए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, तो इसने पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दिया। अब आप ये जान सकते हो कौन सा टैग, अभी आपको सब बता रहा है कि भाई OL यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पर आकर क्लोज हुआ है, ये LI यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे आके खत्म हुआ है। इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा टैग। अगर ये बीच में मैंने मिस कर दिया तो अब ये आपको बताएगा कि मेरे भाई ये जो OL है ना, ये नीचे मुझे कहीं पे क्लोज नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पे इससे क्लोज होना था। जब क्लोज नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बेचारा उसका एलिमेंट बन गया। आ रही समझ? तो ये मसले होंगे, आपको इसको ख्याल रखना है इस चीज का। यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो अब हमारे पास लिस्ट वाला चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार बुक को देखते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साइड पर चलते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर था उसका नाम था लिस्ट, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में सीखा 3 टाइप की लिस्टें होती हैं, नंबर लिस्ट, बोल्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। हमें पता लग गया कि भाई एक यूएल होता है, एक OL होता है। OL के लिए आपको ऑर्डर लिस्ट के लिए आप OL यूज करते हो, इसके लिए आपने एक टाइप पढ़ लिया जिसके अंदर ये सब नंबर आते हैं, हमने ये देख लिया। एक रिवर्स का काम होता है जो कोई भी चीज को रिवर्स कर देता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिस्ट आइटम, जितने भी आपके आइटम होंगे वो आप LI के जरिए शो कराओगे। उसके बाद आपको बोल रहा है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके लिए आप UL यूज करते हो, जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं वो आप LI के अंदर देते हो। इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, सर्किल, डिस्क और स्क्वायर। उसके बाद नीचे आके आपको बोल रहा है डेफिनेशन लिस्ट होती है जो कि DL है, DT है और DD है। DL है डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन ट्रम, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। आपको बोल रहा है कि आज सिंगल डेफिनेशन टाइटल कैन हैव अ मल्टीपल डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर आप ये जो बात करना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक लिस्ट है, यहां जाकर आपने एक लिस्ट बनाई DL के नाम से, और इसके अंदर आपने बोला एसामेटी की भी एक ही डेफिनेशन है, सिलानी की भी एक ही डेफिनेशन है और वेल्फर की भी एक ही डेफिनेशन है। अब हम जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास तीनों की तीनों डेफिनेशन के ऊपर ट्रम इस तरह लिखे हुए आएंगे कि भाई बोलना चाह रहा है अ सिंगल डेफिनेशन टाइटल कैन हैव अ मल्टीपल डेफिनेशन। सिंगल डेफिनेशन ट्रम की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है और एक ही डेफिनेशन मल्टीपल ट्रम्स की हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब आपने बोला भाई सिलानी क्या क्या काम करता है, तो आपने DL के अंदर बोला DT, इसमें आपने बोला भाई काम नंबर 1 ये करता है और काम नंबर 2 ये करता है, मिसाल के तौर पर कुछ भी आपने दे दिया। अब जो ये वाला होगा ये हमारे पास क्या है कि आपके पास, अच्छा ऊपर ट्रम हमने क्या दिया, ट्रम खाली छोड़ा इसलिए कुछ भी नहीं आया, हम यहाँ बोलते हैं सिलानी। तो हमारे पास इसने बोला भाई सिलानी ये भी काम करता है और सिलानी ये भी काम करता है, तो ये क्या हुआ, सिंगल ट्रम मल्टीपल डेफिनेशन। एक ही ट्रम की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है, मल्टीपल ट्रम की सिंगल डेफिनेशन हो सकती है। आ रही समझ? फर्क क्या है, ऊपर वाले में डेफिनेशन का ट्रम है, नीचे डेफिनेशन लिस्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। एक ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, एक ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इस तरह तो आपको यहाँ ये बोलना चाह रहा है अ सिंगल डेफिनेशन ट्रम कैन हैव अ मल्टीपल डेफिनेशन। एक ही ट्रम की मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती है। दूसरा है मल्टीपल ट्रम की एक ही डेफिनेशन हो सकती है। अब सिलानी है, आप सिलानी बोलो
SMIT बोलो, वेलफेयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोलो, सबकी एक ही डेफिनेशन है। तो वो क्या है? मल्टीपल टर्म सिंगल डेफिनेशन, सिंगल टर्म मल्टीपल डेफिनेशन। आ रही है समझ? तो आपका एक चीज मल्टीपल के लिए और वही मल्टीपल चीजों के लिए एक चीज आ रही है। उसके बाद इस तरह फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई नेस्टेड लिस्ट के लिए आप जब नेस्टेड लिस्ट बनाते हो तो नेस्टेड लिस्ट के लिए क्या होता है, जैसे कि मुझे ये बनाना है यूएल के अंदर एक एलआई, फिर एलआई, फिर एलआई के अंदर यूएल। नेस्टेड लिस्ट होती है लिस्ट के अंदर लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, जो अभी हमने बना के देखी। इस टाइप का आउटपुट अब हम बना सकते हैं। ऐसी है ना भाई? अब ये तो कोई चीज है ही नहीं वाली मुश्किल, ये तो हम इजीली बना सकते हैं। इस तरह हमें ये बनाना है, ये हमारी असाइनमेंट है, हमें ये वाली करनी है, ये हमें जो पेज है ना इसको बनाना है। सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये डेफिनेशन टर्म आ गया, ये डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आपके पास लिस्ट की वो आ गई, क्या नाम है, ये आ गई, और फिर आपका ये आ गया। और फिर इस चीज को खुद ट्राई भी करना है, एग बना के देखना भी है। ये जो आपको बता रहा ना कि इस तरह बनता है और यही आपको चाहिए, ये चीजें उसको ट्राई करना है रियल टाइम। मजाक करो, वो हमारा काम नहीं है, हम पैसा कमाएंगे, लोग रखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास अब हमें क्या है कि आपको ये वाला बनाना है, इसकी कोडिंग करनी है, हो जाएगा ना भाई? ये तो आप बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है सर। अब उसके बाद थोड़ा सा आपको ये इस चैप्टर की मेन हेडिंग के बारे में बताएगा कि आपने क्या क्या यूज किया। इस चैप्टर में हमने 3 टाइप की लिस्टें देख ली, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, डेफिनेशन। ऑर्डर लिस्ट क्यों यूज की जाती है? जब आपको नंबर्स यूज करने हो। अनऑर्डर आप कब यूज करते हो? जब आपको बुल्स फॉर्मेट यूज करने हो। तीसरा आपके पास आता है डेफिनेशन, जो कि आपके पास कोई भी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो। चौथा है लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आप शो करवा रहे होगे, तो वो आपके पास लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट उसको आप बोलते हो। सही है भाई? तो यहां तक ऐसा कोई सवाल जो आपको